हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन, इनकी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले रिलेशन को समझने के लिए थोड़ा सेट्स के बारे, पी और क्यू सेट्स के बारे जान लेते हैं। लेट पी एंड क्यू be two non-empty sets non-empty sets कौन से होते हैं? जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, वो नॉन एम्प्टी सेट्स है। सच दैट सेट P को हमने 3 एलिमेंटों से लिया है। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? A, B एंड C। और सेट Q के अंदर फ्रूट के नेम्स हैं, जो एलिमेंट्स इसमें बना रखे हैं सेट Q के अंदर फ्रूट के नामों से। तो पहला फ्रूट इसमें जैसे एप्पल ले रखा है, दूसरा एलिमेंट इसमें बनाना बना रखा है, तीसरा इसमें ऑरेंज है, चौथा चेरी है, पांचवा मैंगो है, एक कोकोनट है, ड्राई फ्रूट के अंदर आता है ये कोकोनट। तो ये सेट बी के हैं एलिमेंट्स। सेट बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। सेट पी के अंदर है 3 एलिमेंट। तो हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले देखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू किसके बराबर होगा? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट P मल्टीप्लाई क्यू। इसका जो सेट बनेगा पेयर्स का, A के साथ सारे एलिमेंट्स 6 के 6 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। जैसे A है, फिर एप्पल है, एक एलिमेंट ये बन देगा। फिर जैसे A के साथ बनाना, ये एलिमेंट बन जाएगा। A के साथ पे ऑरेंज, ये इसमें एलिमेंट्स बनते जाएंगे। A के साथ 6 का रिलेशन बनेगा, यानी कि 6 पेयर बनेंगे A के साथ। आगे B के साथ भी 6 पेयर बनेंगे। B के साथ कौन कौन से हैं? B एप्पल, और अगला B के साथ B बनाना, तो 6 पेयर इसके बनेंगे। आगे C पॉइंट है हमारा, C एलिमेंट के साथ भी 6 पेयर बनेंगे। पहला एप्पल के साथ, दूसरा बनाना के साथ, लास्ट वाला बनेगा इसमें C के साथ कोकोनट का, कोकोनट। तो कहने का मतलब, बीच में मैंने कुछ दिखा नहीं रखे। तो टोटल ये तीनों के साथ अगर इनके पेयर बनाएंगे तो 6 6 6 18, टोटल 18 पेयर्स बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इफ़ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P कितने हैं? 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q 6 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे? 3 × 6
18 पेयर बनेंगे, यानी कि 18 एलिमेंट आएंगे। हर एक पेयर को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे जानना है। उसके बाद इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही हमने एक रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ए सबसेट। ये जो 18 इसके पेयर बने हैं, 18 एलिमेंट बने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, तो इनमें से कुछ पेयर रिलेशन के अंदर हम बनाएंगे। रिलेशन इज ए सबसेट। जो रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन इज ए सबसेट which can be obtained from the Cartesian product of two sets। यहाँ पे टू सेट्स कौन से ले रखे हैं हमने? P and Q। फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P and Q। और ये रिलेशन कैसे बनेगा? बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन, एक रिलेशन बनाते हुए। बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन, रिलेशनशिप कर लो इसको। बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशनशिप between the first and second elements, between the first and second elements of the ordered pairs of the ordered pairs of every of the ordered pairs in Cartesian product, in Cartesian P मल्टीप्लाई Q। P मल्टीप्लाई Q के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनमें फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट के अंदर रिलेशनशिप बनाते हुए हम एक रिलेशन तैयार करेंगे। जो एक रिलेशन जो आगे एक सबसेट होगा किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आगे इसको हम एग्जांपल से ले लेते हैं। For example, a relation R from set P to set Q is given by P सेट से Q सेट के लिए रिलेशन अगर हम बनाएंगे तो कैसे उसको दिखाएंगे? फ्रॉम सेट P टू सेट Q इज गिवन बाय R इज इक्वल टू R बराबर ब्रैकेट के अंदर इसका हम रिलेशन का एक पेयर ले लेते हैं XY सच दैट X इज दी, जो ये एलिमेंट है किसका एलिमेंट है? P का एलिमेंट है। X इज दी फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम
ऑफ द नेम वाई, ये रिलेशन है, एंड एक्स बिलोंग्स टू पी, वाई बिलोंग्स टू क्यू, ये रिलेशन है। इसका रिलेशन को थोड़ा ध्यान से देखना कि एक्स वाई दो एलिमेंट हैं रिलेशन के अंदर, ये पेयर है, एक ही एलिमेंट माना जाएगा रिलेशन का, लेकिन ये अलग अलग एलिमेंट्स किस किस के हैं। एक्स बिलोंग्स टू पी सेट को बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग टू क्यू उसको बिलोंग करेगा। रिलेशन के अंदर क्या है, यदि सेट पी का एलिमेंट एक्स इज़ दी फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, कि जो उस साइड में हमने फ्रूटों के नाम दिए हैं उसका पहला लेटर होना चाहिए एक्स। वो नेम कौन कौन से हैं, जैसे एप्पल है, एप्पल का पहला लेटर कौन सा है, ए है, तो इधर ए के साथ एप्पल का रिलेशन बनेगा, ना कि ए के साथ बी का। ये रिलेशन इसके अंदर दे रखा है, एक्स इज़ दी फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर कौन सा है, ए, तो इधर एक्स क्या है, एक्स के तीनों में से कोई भी मान ले सकते हैं, एक्स ए भी हो सकता है, एक्स बी भी हो सकता है, एक्स सी भी हो सकता है। जब एक्स ए होगा तो इसका रिलेशन एप्पल के साथ बनेगा, जब एक्स बी होगा तो इसका रिलेशन बनाना के साथ बनेगा, जब एक्स सी होगा तो इसका चेरी के साथ बनेगा। इसका मतलब रिलेशन के अंदर हमें कितने पेयर मिलेंगे, इसके अंदर 4 पेयर मिलेंगे, सी के साथ 2 पेयर बनते हैं, एक चेरी का एक कोकोनट का, क्योंकि इनका पहला अक्षर सी है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर from the given figure r is equal to xy, xy के स्थान पे हमने क्या लेना है, अब ये तो था रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, हम लेना इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो ये जो इसका पेयर बना है तो हमने सारे पेयर अब उसमें से छांटी करने हैं और किसके अंदर लिखने हैं, रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो ये पेयर पहला कौन सा बनेगा, ए एप्पल का, दूसरा पेयर बनेगा बी बनाना का, ये रिलेशन है फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू। आगे सी के साथ 2 पेयर बनेंगे, एक चेरी का, एक कोकोनट का। तो ये था हमारा रिलेशन फ्रॉम सेट पी टू क्यू। तो इसके अंदर आगे मेन कंसेप्ट है जो डोमेन का, रेंज का एंड कोड मेन का, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डोमेन को ले लो कि डोमेन क्या होती है। डोमेन ऑफ आर यानी कि रिलेशन आर, आर की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ रिलेशन आर is a set of सेट किसका होगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pairs in relation R, रिलेशन R के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, जैसे A है, B है, C है, ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसकी डोमेन हो जाएगी, ये फर्स्ट एलिमेंट्स है इसके। डोमेन ऑफ रिलेशन R is a set of all first elements of the ordered pairs
इन रिलेशन आर, आर किसका रिलेशन है, आर फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू। इसके अंदर जो सेट बनेगा फर्स्ट एलिमेंट्स का पेयर्स के अंदर, तो वो डोमेन होगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ आर ए है, बी है, सी है, ये डोमेन आ गई। आगे है हमारे पास रेंज नंबर सेकंड में, रेंज ऑफ आर रेंज ऑफ आर, आर मीन्स रिलेशन इज दी सेट, ये भी सेट होता है, इज दी सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंटों का जो सेट बनेगा वो रेंज होगा। रेंज ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स of the ordered pairs of the ordered pairs in R, in relation R। R के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके सेकंड एलिमेंटों को, सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो रेंज कहलाएगा। R किसका है, रिलेशन इज फ्रॉम सेट P टू Q, तो इसमें रेंज क्या बनेगी, रेंज ऑफ आर। देयरफॉर रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर यहाँ बनाना है। फर्स्ट में एप्पल है, पहले एप्पल लेंगे, फिर बनाना लेंगे, सी में फिर कोकोनट, ये चेरी पहले ले लो, फिर कोकोनट, तो ये इसकी रेंज होगी। ये जो ऊपर हमने रिलेशन दिखाया है। आगे है थर्ड इसका मेन कॉन्सेप्ट, कोड मेन। अगली टर्म जो है मेन टर्म कोड मेन कौन सी होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस फिगर के अंदर रिलेशन दिखाया गया है फिगर 1 में कि P के एलिमेंट्स तीनों का रिलेशन इनके साथ बनेगा, जो मैंने इसे मेंशन किया था पहले। तो आगे है कोड मेन। कोड मेन इज दी होल सेट ऑफ, होल सेट क्यू, ये होल सेट क्यू ले लो। कोड मेन is the whole set Q पूरे का पूरा सेट को हम कोड मेन बोलेंगे। देयरफॉर कोड मेन ऑफ आर सेट Q, Q के सारे एलिमेंट्स। आगे एक और ध्यान करने वाली बात है भी, जैसे हम ये कोड मेन के एलिमेंट्स देखेंगे, इसके अंदर मैंगो भी आएगा, ऑरेंज भी आएगा। भी ऐसे लिख लेते हैं, क्यू के अंदर कौन कौन से आएंगे, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, चेरी है, मैंगो, कोकोनट, ये सारे इसके अंदर है, ये एलिमेंट्स है सेट क्यू के। आगे रेंज जो हमने निकाली थी नीचे, रेंज का जो सेट है उसके अंदर कौन कौन से थे, एप्पल था, बनाना था, चेरी, कोकोनट।
उसके एलिमेंट्स ये थे। अगर हम दोनों को ध्यान से देखें, कोडमैन को और इसको, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मिलेंगे, ज़्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर है। तो देयरफॉर एप्पल बिलोंग्स टू क्यू, बनाना बिलोंग्स टू क्यू, चेरी एंड कोकोनट बिलोंग्स टू क्यू। तो ये रेंज क्या हुआ, इसका सबसेट हुआ। देयरफॉर रेंज will be subset of Codeman। ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.2। इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लेट ए इजिकल टू 1 2 3 अप टू 14, 14 तक एलिमेंट्स है सेट ए के। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, जो ये रिलेशन हमने बताना है, ए टू ए का रिलेशन बताना है दोनों सेटों का, कि दोनों सेट में एलिमेंट सेम लेने पड़ेंगे। इसके भी 14 है, उसके भी 14 है, क्योंकि सेम सेट है। फ्रॉम ए टू ए बताना है रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, गिवन सेट लिख लेते हैं पहले। गिवन सेट इज ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और रिलेशन आर किसके साथ दिया है, रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो उसके फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड एलिमेंट y है। तो इसके बीच में, दोनों एलिमेंटों के बीच में ये रिलेशन बना रखा है 3x - y बराबर 0 का। कहने का मतलब x हमने a से लेना है और y भी a से लेना है। दोनों का डिफरेंस 3x - y का 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं। यदि x = 1 है तो 3 × 1, इसमें से कितना माइनस करेंगे कि हमें 0 प्राप्त हो। 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। x का मान हमने 1 रखा है तो y का 3 रखा है। तो ये सेट बन जाएगा, पहला पेयर कौन सा बनेगा, 1 3 का। इसको 1 लेंगे, इसको 3 लेंगे, 0 आ जाएगा। फिर अगर हम 2 लेंगे, 3 × 2, x अगर 2 है तो y कितना आएगा, 3 × 2 = 6 आएगा। तो y हमारा 6 आएगा, x 2 के बराबर। तो अगला पेयर कौन सा बनेगा, 2 6 का बनेगा। अगर 3 लेंगे, 3 3 × 9, 3 3 × 9, 9 - 9 बराबर 0। अगर हम x में 3 लेंगे तो y हमें 9 लेना पड़ेगा। अगर हम x 4 लेंगे, 4 × 3 = 12 -12, y का मान हमें 12 लेना पड़ेगा। अगर हम 5 लेंगे, 5 3 × 15 -15, लेकिन ये 14 से ऊपर जाएगा नहीं। 14 से पहले पहले हमारे जो पॉसिबल सेट्स हैं, पॉसिबल पेयर्स हैं, वो 4 पेयर बनेंगे रिलेशन के अंदर। तो इसका ये रोस्टर फॉर्म है रिलेशन का। इन्होंने क्या पूछा, इसके डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए का रिलेशन हो गया। कहने का मतलब अगर इसको फिगर से समझेंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स है अप टू 14 तक, 14 तक। इसके अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं। अगर हम 1 लेते हैं x को, ये है a, ये भी a है, रिलेशन ए टू ए देखना है। x का अगर हमने 1 लिया है तो हमारे y के 3 आएंगे। 1 का किसके साथ बनेगा रिलेशन, 3 के साथ बनेगा। 2 का 6 के साथ बनेगा। 2 का अगर देखेंगे तो 2 का हमारा 6 के साथ बनेगा।
3 का 9 के साथ बनेगा, 3 का अगर देखेंगे तो ये 9 के साथ बनेगा, 4 का 12 के साथ बनेगा, 4 का अगर देखेंगे 12। जो पॉसिबल पेयर्स बनेंगे यहाँ तक बनेंगे, 5 का बनेगा नहीं। अगर 5 का लेंगे तो वो 14 से मान ऊपर चला जाएगा y का। तो देयरफॉर 4 पेयर्स आर पॉसिबल इन रिलेशन R। दिस इज द रिलेशन फ्रॉम A to A। आगे है राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडमेन एंड रेंज। अब जैसे डोमेन पूछी है, डोमेन ऑफ R, ये रिलेशन जो निकला है हमारा, इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन पहले भी हमने रिप्रेजेंट किया है कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स है उनका जो सेट बनेगा वो इसकी डोमेन होगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये इसकी डोमेन आ जाएंगी। डोमेन के बाद कोडमेन, कोडमेन के अंदर होल सेट आए, यानी कि होल सेट आ जाएगा, ए सेट 1 2 3 4 अप टू 14, ये कोडमेन होगी इसकी पूरा सेट। रेंज के अंदर रेंज ऑफ R, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन R। तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स in all ordered pairs of all ordered pairs in R। R के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं? 4 हैं। इनका सेकंड एलिमेंट क्या होगा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है। इनका जो सेट बनेगा वो रेंज कहलाएगा, रेंज ऑफ R। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन ए रिलेशन R ऑन द सेट N ऑफ नेचर नंबर। रिलेशन किस पे डिफाइन करना है? N पे, नेचर नंबरों पे। बाय R इज इक्वल टू XY, ये रिलेशन दे रखा है। तो नेचर नंबर सबसे पहले लिख लेते हैं। नेचर नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ये तो है हमारे नेचुरल नंबर। आगे जो रिलेशन दे रखा है वो किसके बराबर है? XY। रिलेशन में जो एलिमेंट है वो XY है, ऑर्डर पेयर है जो, तो उसका रिलेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 5 के बराबर। x इज ए नेचर नंबर लेस देन 4, x इज लेस देन 4 है, एंड XY बिलोंग्स टू नेचर नंबर है। तो ये 4 से छोटा है नेचर नंबर, उसके अकॉर्डिंग हमने n से, यानी कि n से n का रिलेशन देखना है। n to n का रिलेशन दे रखा है। n के अंदर ये एलिमेंट्स इन्होंने 4 से कम दिए हैं, x के एलिमेंट। अब अगर देखेंगे हम पहले इसके अंदर y इज इक्वल टू x प्लस 5 है। अगर x का मान हम 1 लेते हैं तो y का कितना आएगा? 6 आएगा। अगर हम 2 लेते हैं तो ये 7 आएगा। अगर हम 3 लेते हैं तो ये 8 आएगा। अगर हम 4 लेते हैं, 4 हम लेंगे नहीं
क्योंकि x इज़ लेस दैन 4, लेस दैन 4 में नेचर नंबर कौन से आएंगे 1 2 3, तो x के मान हम 1 2 3 लेंगे। इसमें रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, अगर x का मान 1 लेंगे तो y कितना आएगा 6 के बराबर आएगा 1 6। दूसरे पेयर के अंदर अगर x 2 लेंगे तो y हमारा 7 आएगा। तीसरे के अंदर अगर हम x 3 लेते हैं तो वो y 8 आएगा। तो इसके अंदर रिलेशन के अंदर 3 पेयर बनेंगे। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है, इसको हमने जो डिपिक्ट किया है, दर्शाया है। आगे इन्होंने पूछा है इन रोस्टर फॉर्म, आंसर रिलेशन इज इक्वल टू दिस इन रोस्टर फॉर्म, ये आंसर हो गया। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, डोमेन ऑफ आर, इसकी डोमेन क्या होएगी, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, उनका सेट होएगा। 1 है 2 है 3 है, ये सेट हो गया इसकी डोमेन के अंदर। रेंज ऑफ आर इज a set of second elements of the ordered pairs in R। ऑर्डर्ड पेयर्स R के अंदर कौन कौन से हैं, 1 6 है 2 7 है 3 8 है। इनके सेकंड एलिमेंट्स कौन से हैं, 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। ये इसकी हमारे पास रेंज आएगी रिलेशन की। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 नेचर नंबर के ऊपर। अब हम तीसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सेट दे रखे हैं, सेट ए एंड बी। सेट ए में एलिमेंट्स है 4 1 2 3 5। सेट बी के अंदर 4 6 9। इनके अंदर जो रिलेशन है सेट ए टू बी, वो दे रखा है। R बराबर इसका एलिमेंट है एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, ये इसका रिलेशन दे रखा है। अब हमने यहाँ पे डिफरेंस देखना है। ए के एलिमेंट्स यहाँ तक है, बी के वो है 1 का, इन तीनों के साथ देखते हैं। 1 और 4 को अगर लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। 1 और 6 को लेंगे तो 5 आएगा। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। आगे 1 9 को लेंगे 8 आएगा, वो इवन है। तो उसके बाद 2 लेंगे, 2 4 का इवन आएगा, 2 6 का इवन आएगा, 2 7 का नहीं 2 9 का 7 आएगा, 2 9 का। आगे ये भी ऑड है। 3 4 का भी डिफरेंस ऑड आएगा। 3 6 का भी ऑड आएगा। 3 9 का इवन आएगा 6। अब 5 4 का ले लेते हैं, ये 1 आएगा, ऑड है। 5 6 का भी डिफरेंस 1 आएगा, ये भी ऑड है। 5 9 का 4 आएगा, वो इवन है। तो पॉसिबल पेयर्स हमारे ये बनेंगे जो रिलेशन के साथ रिलेट करते हैं। देयरफॉर R इज इक्वल टू पॉसिबल पेयर्स 1 4, इनका डिफरेंस ऑड है। 1 6
29 34 36 54 and 56 is the relation from set A to set B in roster form। ये roster form है। एक तो इसका ये आंसर आ गया। अगर इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बाय एरो डायग्राम से देखनी है तो इसके लिए जैसे ये सेट है ए और ये सेट है बी, इनके एलिमेंट्स हमारे 1 4 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। 5 तक के यहाँ पे ए के अंदर 1 2 3 5 1 2 3 5, उसके अंदर 4 6 9 है। 4 6 9 बी के एलिमेंट्स है। तो अगर देखेंगे हम 1 का 4 के साथ, आगे 1 का 6 के साथ रिलेशन बनेगा, आगे 2 का 9 के साथ रिलेशन बनेगा और 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 5 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ। तो ये इसको हम एरो डायग्राम से ऐसे दिखा सकते हैं। तो रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, नोट में लिख लो, ए रिलेशन कैन बी represented either by roster method or by set builder method नंबर 2 में इट कैन बी also represented by an arrow diagram which is visual representation which is visual representation of a relation विजुअल है जिसको हम देख सकें, रिलेटेड टू सीइंग।